Hello friends, we will discussing about Francis Bacon from last video. हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन अपनी लास्ट वीडियो से और आज हम इनके करेंगे एसेस। इन्होंने जो एसेस लिखे हैं, ओके। तो इनके जो एसेस है वो है, मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए इससे पहले, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। कल हमने एसे ऑफ स्टडीज़ कर लिया था। नेक्स्ट हमारा है एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। ओके, तो मेरी लास्ट वीडियो देखिए, लाइन वाइज वीडियोस देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। एंड लेट अस स्टार्ट एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। डीमेरिट्स ऑफ मैरिज क्या होती है? मैरिड मैन इज बर्डन विथ वाइफ एंड चिल्ड्रन, सच्चाई है ये भी। ही नेवर टेक्स रिस्क, वो रिस्क नहीं लेता लाइफ में, डरता रहता है कि नहीं कहीं घर के खर्चे निकलने मुश्किल हो जाए, तो रिस्क लेने से डरने लग जाता है। और अनमैरिड मैन इज़ हेल्पफुल टू सोसाइटी एंड ही इज़ फ्री फ्रॉम बर्डन, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि फैमिली का उनको खर्चा कर उठाना है, वो इंडिपेंडेंट होता है। एंड दे टेक केयर ऑफ सोसाइटी जस्ट द मैरिड मैन टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। मैरिड मैन अपनी फैमिली को जैसे टेक केयर करता है वैसे ही वो सोसाइटी को टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। मैरिड मैन इज़ वरीड अबाउट टू फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, मैरिड मैन के ऊपर टेंशन होती है कि उनके फ्यूचर क्या होगा उनके चिल्ड्रन का, तो वो उसमें ज़्यादा उन इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका। तो अनमैरिड मैन इज़ वरीड अबाउट हिज प्रेजेंट, और जो अनमैरिड है उसको तो सिर्फ अपने प्रेजेंट की चिंता है, बाकी फ्यूचर तो मम्मी पापा संभाल लेंगे सबके। एंड नेक्स्ट इज, इसमें एक पॉइंट है, द क्लर्जी मैन हैज़ टू बी रिमेन सिंगल इन ऑर्डर टू सर्व अदर। इसमें इन्होंने बताया कि किसको किसको सिंगल रहना चाहिए, किसको किसको मैरिड करनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो क्लर्जी मैन होते हैं चर्च में जो बैठते हैं उनको सिंगल रहना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्व अदर, ताकि वो दूसरों को मदद कर पाए। और जो जजेस है उनके लिए लिखा है कि नॉट टू बी मैरिड बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन ब्राइब एंड अदर, उनको भी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं रिश्वत, ब्राइब एंड अदर चीज़ों में। एंड द नेक्स्ट इज़ सोल्जर। सोल्जर के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रांसिस बेकन के ऐसे में कि सोल्जर के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो सोल्जर के बारे में इन्होंने कहा है कि हैज़ टू बी मैरिड बिकॉज द थॉट ऑफ देयर मैरिड मेक देम टू परफॉर्म वेल, जो उनके ऊपर जो प्रेशर है उसके वजह से वो और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं कि उनको अपनी फैमिली को अच्छा देना, सोल्जर्स, ओके। तो आपको ये याद रखना है। एंड द क्वालिटीज ऑफ मैरिड मैन में क्वालिटीज़ क्या होती है? नेक्स्ट ही सेज मैरिड मैन आर काइंड हार्टेड whereas unmarried men are cruel but they have मनी फॉर चैरिटी। मैरिड मैन जो होते हैं वो काइंड हार्टेड, उनका क्योंकि वो बच्चों में और इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो उन काइंड हार्टेड होते हैं। और जो अनमैरिड मैन होते हैं वो क्रूएल बन जाते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। एंड दे हैव मनी फॉर चैरिटी। अनमैरिड मैन को बच्चों की फ्यूचर की तो टेंशन होती नहीं, तो वो चैरिटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इफ़ द हस्बैंड इज़ वाइज द वाइफ शुड बी लॉयल एंड ओबीडियंट, बट इफ़ द हस्बैंड इज़ जेलस he will never gain respect in the eyes of his wife. This is true. अगर हस्बैंड वाइज है तो वो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ भी रॉयल होएगी। एंड अगर हस्बैंड जलस है, ही विल नेवर गेन रेस्पेक्ट इन द आइज ऑफ हिज वाइफ, तो वो कभी भी अपनी जो धर्मपत्नी है उसकी नज़रों में इज्जत नहीं पा सकता। द नेक्स्ट थर्ड क्वालिटी है ऐसे ऑफ मैरिज मैन में हम कर रहे हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। द थर्ड क्वालिटी इज फॉर ए यंग मैन wife is a mistress, for a middle man wife is a companion, and for full man wife is a nurse। ये कोटेशन है, बहुत फेमस कोटेशन है फ्रांसिस बेकन का, तो आपको याद रखना है। फॉर ए यंग मैन वाइफ इज ए मिस्ट्रेस, ओके, फॉर ए मिडिल मैन वाइफ इज ए कंपेनियन, एंड फॉर ए फुल मैन वाइफ इज ए नर्स, ठीक है। दिस इज द कोटेशन। एंड टूवर्ड्स द एंड ही सेज दैट बैड हस्बैंड ऑलवेज हैड ए गुड वाइफ। उन्होंने कहा है कि जो बुरे हस्बैंड होते हैं उनको एक अच्छी बीवी मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्रांसिस बेकन ने बोला है। द नेक्स्ट कोटेशन, फेमस कोटेशन ऑफ फ्रांसिस बेकन इन द एसे ऑफ मैरिज इज, ही दैट हैव वाइफ एंड चिल्ड्रन had given her stages to future or fortune. This is the quotation of essay of marriage life, okay। then you have to remember that
जो एसेस है उन्होंने लिखा है 1597, द फर्स्ट एडिशन कंटेनिंग 10 बुक्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये एसेस 1597. यू हैव टू 3 एडिशंस ऑफ बैकॉन्स एसे है. 3 एडिशंस हुए बैकॉन के एसेस के बताए गए हैं. कौन से ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. एसेस 1597 में जो एसेस लिखे थे उनका द फर्स्ट एडिशन कंटेनिंग 10 एसेस. इसमें फर्स्ट एडिशन में 10 एसेस उनके आए थे. द एसेस 1612 जो ऐसे है 1612 का, उसमें द सेकेंड एडिशन इसमें 38 एसेस आए थे. ठीक है, 38 एसेस लिए गए थे. एंड एसे 1625 में थर्ड एडिशन है ये, कंटेनिंग 59 एसेस. इट कंटेन 59 एसेस. यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइस. द नेक्स्ट इज हम कर रहे हैं अपना एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ. द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ ट्रैवल. एसे ऑफ ट्रैवल. द ट्रैवलर शुड हैव ए डायरी विथ हिम. कभी भी ट्रैवल जो करते हैं, ट्रैवलर होते हैं, उनके पास डायरी होनी चाहिए. शुड हैव ए गाइड बुक. एक गाइड बुक होनी चाहिए कि कहाँ जाना है, क्या करना है. ठीक है, और उन्होंने एक कोड दिया था इसके ऊपर, वो है ट्रैवल इन ए यंगर सॉर्ट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन इन द एल्डर पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, दिस इज ए फेमस कोड गिवन बाय फ्रांसिस बेकॉन. द नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था इसमें, लेट मी फीकॉस्टर फ्रॉम द कंट्री ऑफ हिज मैन एंड डाइड इन सच प्लेसेस. हु हैज गिवन दिस कोटेशंस? एंड द आंसर इज फ्रांसिस बेकॉन. ठीक है, ये मैंने सिर्फ हम इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सिलेबस बहुत लेंथी है, मैं जितना दूंगी आप पढ़ने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही PDF प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको डिटेल में PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी. तो उसके लिए आप कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको अगर डिटेल में PDF चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दैट आल्सो. ओके, द नेक्स्ट इज एसे ऑफ फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप के बारे में उन्होंने क्या कहा है अपने एसेस में. एरिस्टोटल ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है दैट whosoever is delighted on solitude is either a wild beast और a god. इसका मतलब है, ये कहता है कि जो भी अकेले में खुश है वो या तो भगवान है या राक्षस है. ओके, इन दोनों के अलावा अकेले में कोई खुश नहीं रह सकता. ठीक है, दिस इज द लाइन्स गिवन बाय एरिस्टोटल. ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है ये एरिस्टोटल की, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. फ्रांसिस बेकॉन ने ये अपने ऐसे में ऐड करी है. एरिस्टोटल एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन हिज बुक एथिक्स. एरिस्टोटल ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं कौन सी बुक्स में? एथिक्स में. जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ तो आपको पेपर, बुक एंड पेन रखिए ताकि आप इम्पोर्टेंट जो मैं बता रही हूँ वो आप नोट कर पाए. ठीक है, एरिस्टोटल एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन हिज बुक कॉल्ड एथिक्स. एरिस्टोटल प्रिफर ए कंटेम्पलेटिव लाइफ ऑफ बुद्ध etc. Okay, and he is praising such a life and saying this is a highest kind of life. ओके, तो उन्होंने बोला है कि ये जो लीड हुए तो मोक्षा, बुद्धा जो है वो लीड किया था ना, उनको मोक्ष मिला था, तो दिस इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ लाइफ. किसने बोला है? एरिस्टोटल ने बोला है उनकी एक व्यू बुक में एथिक्स नाम की. ओके, और बेकॉन व्यू आर डिफरेंट. एरिस्टोटल से बेकॉन के व्यू डिफरेंट थे. वो क्या थे? he says that every reason why friendship is important for mental good health के लिए important है. रोमन टर्म फॉर फ्रेंडशिप इज पार्टिसिस कैरिकरम. इसका मतलब होता है पार्टिसिस कैरिकरम मीन्स शेयर्स ऑफ देयर केयरर्स के साथ अपनी शेयर करना. ओके, और जो पुअर, इसमें 2 नाम उन्होंने बेकॉन ने यूज़ किया है, साइला एंड पॉम्पे. पॉम्पे कौन थे? किंग थे. ओके, और किंग जूलियस सीजर एंड एंटोनियस के बारे में भी उन्होंने बोला है. अगस्टस एंड एग्रिपा के बारे में भी उन्होंने इस बुक में बोला है, इस ऐसे में बोला है. और टाइबरस, सीजर एंड सीजानस के बारे में भी इस बुक में, इस ऐसे में उन्होंने डिस्कस किया है. ओके, और फ्रेंडशिप रीडबल्स द जॉय. उन्होंने बोला है कि दोस्ती से हमारी जो खुशी है वो डबल हो जाती है. एंड कट द ग्रीफ इन ऑफ. और जो दुख, जो भी कष्ट होते हैं उनको
आधा कर देती है। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। ये लाइन्स गिवन बाय फ्रांसिस बेकन। इनकी लाइन्स है, फ्रेंडशिप रीडबल्स द जॉय एंड कट द ग्रीफ इन हाफ। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन next quotation is given by Heraclitus. Heraclitus says that friendship is a prayer and purer than the counsel man give himself out of a self love. ओके, तो ये कोटेशन है गिवन बाय हेराक्लिटस। आप बुक में ज़रूर नोट करते रहिए जो मेन पॉइंट्स है। बाकी मैं आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनिए और मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए और गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक भी कीजिए, ओके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। देन फ्रेंडशिप के बारे में उन्होंने बोला है, फ्रेंड कैन गिव यू ए काउंसिल ऑन 2 मैटर्स। 2 मैटर पे आपको वो अपनी राय दे सकते हैं। कौन से मैटर पे? एक तो मैनर एंड द नेक्स्ट इज बिजनेस। मैनर एंड बिजनेस, किसके बारे में? मैनर एंड बिजनेस। ही सेज दैट फ्रेंड इज सो इम्पोर्टेंट दैट ही कैन ए सेकेंड सेल्फ टू यू। आप एक दूसरे इंसान के अंदर भी आप सेकेंड सेल्फ हो आप, ठीक है। ही सेज इफ द मैन डज नॉट हैव ए फ्रेंड ही मे हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, नॉट फिट फॉर ह्यूमन सोसाइटी। वो बंदा फिट ही नहीं है ह्यूमन सोसाइटी के लिए अगर वो उसके पास फ्रेंड नहीं है। तो इफ़ ही डजेंट हैव ए फ्रेंड। और उनके फेमस कोटेशंस है ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप में, whosoever is delighted his solitude is either a wild beast or a god. The famous quotation is, whosoever is delighted his solitude is either a wild beast or a god. Okay, the next quotation is, for a crowd is not company and faces are but a gallery of picture. बहुत सारे दोस्त होने से अच्छा है कि एक ही दोस्त हो, बहुत अच्छा दोस्त हो, ठीक है। तो उन्होंने भी यही बात कही है कि बहुत सारे मत रखो, एक रखो और बहुत खास रखो, ठीक है। बहुत सारे फेसेस नहीं करने हैं। ओके, द नेक्स्ट कोटेशन इज, ग्रेट सिटी इज ए ग्रेट सॉलिट्यूड। द नेक्स्ट इज, ग्रेट सिटी इज ए ग्रेट सॉलिट्यूड। ये इनके कोटेशंस है जो इन्होंने ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप में दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी विल गो टू ऑफ ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेसेस। ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेसेस, हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो अगर स्लो करके देखना है तो स्लो करके देख लीजिए, ज़्यादा स्लो लग रही है तो उसको तेज़ करके देख लीजिए, ओके। तो स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ऑफ ग्रेट प्लेसेस। ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेसेस, जो नायक मूवी हमने देखी थी ना, उसी टाइप का है ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेसेस। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसमें कोटेशन दिया गया है, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर द पीपुल हु आर होल्डिंग द ग्रेट प्लेसेस आर सर्वेंट ऑफ 3 थिंग्स। जो उनके पास ग्रेट प्लेसेस है वो सर्वेंट है 3 थिंग्स के, 3 चीज़ों के। कौन सा? स्टेट के, फेम एंड बिजनेस। स्टेट, फेम एंड बिजनेस, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। पीपल इन ग्रेट प्लेसेस, जो पोजीशन पे बैठे हैं, हैव टू बिकेम ए अनदर मैन, उनको दूसरा मैन बनना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने फ्रेंडशिप में क्या बोला था कि खुद एक दूसरा मैन बनाना पड़ता है, इसमें खुद एक दूसरा मैन बनना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोटेशन दिया इन्होंने, राइजिंग ऑन टू प्लेस टू लिबेरियस एंड बाय फेम मैन कम टू ग्रेटर पेन। ओके, तो ये कोटेशंस है, ये आपको बाय हार्ड ही करने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। तो सॉरी फॉर दैट, आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे। बहुत सारे कोटेशंस हैं, मैं इसकी पीडीएफ दे दूँगी, आप इनको याद रखना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट कोटेशन इज, विथ मोर पावर्स कम मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जितना भी पावर हमें होगा मिलेगा उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें हमारी बढ़ेगी। बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी पोस्ट पे जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है और वो इतना ही ज़्यादा बिजी होता है। अब छोटी पोस्ट पे 8 घंटे की जॉब करके आप आ सकते हो, और आप अगर बड़ी पोस्ट पे लगते हो तो आपको उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, ओके। तो इसमें कोटेशन है, विथ मोर पावर्स कम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट इज,
death falls heavy upon him who dies very known to others but unknown to himself. कई बार हम अपने लिए ही एक अननोन इंसान की तरह मर जाते हैं और दूसरों के लिए नोन की तरह मरते हैं, तो वो अननोन टू हिमसेल्फ, अपने आप को जान ही नहीं पाया। ओके, तो उसके लिए उन्होंने बोला है फ्रांसिस बेकन ने। द नेक्स्ट इज इट इज स्ट्रेंज डिजायर टू सेक पावर एंड लूज लिबर्टी। इट इज ए स्ट्रेंज डिजायर टू सेक पावर एंड लूज लिबर्टी। ओके, द नेक्स्ट quotation is man is great place and thrice servant, servants of the sovereign or state, servants of fame and servants of business। इन्होंने मैन इज ग्रेट प्लेस, मैन इन ग्रेट प्लेस के बारे में बोला है, सर्वेंट है वो सॉवरन का, स्टेट का, एंड फेम एंड सर्वेंट ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस का भी एक सर्वेंट है। ठीक है, और इन्होंने इसमें एक विंडिंग स्टेयर के बारे में बोला है, ऑल राइजिंग टू ए ग्रेट प्लेस इज बाय ए विंडिंग स्टेयर। जो हमारी ग्रोथ होती है वो एक विंडिंग स्टेयर की तरह होती है, गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड टेक यू टू द टॉप। ओके, गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड टेक यू टू द टॉप। ओके, तो इन्होंने बोला है कि विंडिंग स्टेट की तरह, द राइजिंग टू ए ग्रेट प्लेस इज बाय ए विंडिंग स्टेट। ये बहुत बार एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फ्रांसिस बेकन ने कौन से ऐसे में विंडिंग स्टेयर के बारे में बात करी थी, तो आपको ये याद रखना है। द नेक्स्ट इज ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ, ऑफ ट्रूथ में पिलेट जो रोमन एम्परर थे, जो ट्रूथ को जानने की कोशिश नहीं करते थे और जो लोग कहते थे कि कहीं मान लेता था, जो भी लोग बोलते थे वो मान लेता था। ठीक है, लोग कहते थे कि जीसस को सूली पे चढ़ा दो, तो वो भी कहता था चढ़ा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ा दो। जो भी लोग कहते थे तो वो मान लेता था। ओके, तो इसमें सच्चाई के बारे में बोला है। और जो मोंटेग्ने थे, हु सेड दैट एनीबडी हु इज लाइंग इज अफ्रेड ऑफ ए फेलो मैन एंड ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड। ये इनका एक कोटेशन है, मोंटेग्ने, MONTAIGN, मोंटेग्ने के। और उन्होंने बोला है, हु सेड दैट एनीबडी इज लाइंग इज अफ्रेड ऑफ ए फेलो मैन एंड इज नॉट अफ्रेड ऑफ ए गॉड। द नेक्स्ट कोटेशन इज व्हाट इज ट्रूथ, सेड jesting Pilate, and would not stay for an answers. Okay, the next quotation is a mixture of a lie doth ever add a pleasure। हम झूठ बोलते हैं, वो प्लेशर थोड़ी देर के लिए रहता है, ऐड नहीं होता ज़्यादा प्लेशर कि भाई हम हमारा खुशी बढ़ती जाएगी, हम झूठ बोलेंगे, हमें दुख होता है उससे। इट इज़ ए प्लेशर टू स्टैंड अपॉन द शेर एंड टू सी शिप्स we are discussing about of truth। Okay, it is a pleasure to stand upon on the shore and to see ships, but no pleasure is counted when the person is standing on the ground truth। Okay, this is the quotation। और last quotation है, a lie faces God but shrink from man। अपने आंखों में गिर जाना, उन्होंने बोला है कि लाइफ फेसेस गॉड बट श्रिंक फ्रॉम मैन। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कोटेशन गाइस, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती इसमें, आपको ये याद ही करना पड़ेगा, एग्जाम में कोई सा भी आ जाता है। तो द नेक्स्ट कोटेशन इज essay of revenge। ओके, द नेक्स्ट इज essay ऑफ रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है जो माफ़ कर देता है वो बड़ा होता है, और जो बदला लेने वाला होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज क्या है? ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस है। ए मैन दैट स्टडीज रिवेंज कीप्स हिज ओन वुंड ग्रीन विल अदरवाइज वुड हील। ओके, तो ये इनके कोटेशन है ऑफ रिवेंज में। एक लास्ट कोटेशन है, इट इज़ द ग्लोरी ऑफ मैन टू पास बाय एन ऑफाइनेस दैट विच इज पास्ट इज गॉन एंड इज हीज रिकवरेबल। वाइज मैन आर इनफ टू डू with things present and to come therefore they do not trifle with themselves at labor in past matters। This is the quotation, you have to remember this। And the last we will discuss about essay of superstitions or false notion। essay of superstitions or false notion।
rather you have a superstition belief is better to become a atheist. एक सुपरस्टिशन बिलीफ से तो अच्छा है कि हम एक एथिस्ट ही बन जाए, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. एथिस्ट का मतलब होता है हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. ओके, इट इज़ बेटर टू हैव ए नो ओपिनियन ऑफ गॉड एट ऑल देन हैव सच एन ओपिनियन दैट अनवर्दी ऑफ लायर. ओके, तो ये अच्छा है कि हम अपना ओपिनियन ही ना रखें गॉड के लिए. ठीक है, तो वो अच्छा है किसी के साथ लायर करने से, तो वो अच्छा है. ओके, अनवर्दी टू हिम, उनके लिए अच्छा ना होना, वो उससे तो बेटर है ये. इट इज़ बेटर टू हैव नो ओपिनियन ऑफ गॉड एट ऑल देन हैव सच एन ओपिनियन दैट अनवर्दी ऑफ हिम. ओके, तो दिस इज द मेन quotations in the essay of superstitions or false notion. The next quotation and the last quotation is, the master of superstition is the people and in all superstitions wise man follow the fool. Wise man follow the fool. ओके, तो इन्होंने ये अपना लास्ट कोटेशन दिया है. ये मैं सारा PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो नो नीड टू वरी. आप सिर्फ इसमें सुनिए और PDF को आप प्रिंट करवा सकते हैं, तो आप प्रिंट करवा लीजिए. ओके, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले. और मेरी वीडियोस आप सीक्वेंसली देखना, स्किप करके आपको समझ में ही नहीं आएगा. ओके, तो ये सारी आपस में लिंक है, इसीलिए मैं इनके ऊपर नंबर वाइज डाल रही हूँ कि कौन सी वीडियो कौन सा 1 नंबर है, कौन सी 20 नंबर की है. तो आप मेरी वीडियो जो भी है नंबर वाइज देखिए ताकि आपको समझ में आए. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू सो मच.